बाबर आजम में इतनी पोटेंशियल है कि अब उनको अपने टेम्परामेंट को बताना है दुनिया में कि वो एक विव रिचर्ड्स हैं। विव रिचर्ड्स जितना बड़ा मुकाबला होता था उतनी बड़ी इनिंग्स खेलते थे वो। तो इनको, और मुझे लगता है कि ये जो रेस्ट के बाद जब वापस आएंगे कि अपने आप को रीडिस्कवर करें। यार रमीज राजा साहब जो है ना बड़े महान आदमी है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो कहाँ विव रिचर्ड्स और कहाँ बाबर आजम भाई, कहाँ दिल गुर्दा विव रिचर्ड्स का और कहाँ दिल गुर्दा बाबर का। अच्छा, रमीज राजा एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का और उनकी गुफ्तगू हमेशा से बहुत एक बड़े लेवल पर सुनी जाती है और उनका ये मानना है अगर बाबर आजम को सर विवियन रिचर्ड बनना है, लेकिन ये किसी के साथ कंपैरिजन करना, डोंट यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एजेंडा? अरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाबर पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है। क्या परफॉर्मेंस है 2 साल में, बताएं प्लीज। 18 नाम के अच्छे प्लेयर है। जब वो 100 करेगा तो सेलेबल प्रोडक्ट कहा गया उनको पे। भाई सब बोलते हैं, ठीक है, हमारे एक्स क्रिकेटर बोलते हैं। परफॉर्मेंस तो बताओ यार। रमीज राजा अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि आजकल उनकी ऑडियंस है बाबर फैन क्लब और वहीं उनकी ऑडियंस क्रिकेट घूमती है। वो कहते हैं बातों बातों में कि मतलब विराट कोहली का कंपैरिजन बस नहीं था कि आप बाबर अपने आप को प्रूफ करके दिखाए कि वो विव रिचर्ड्स की तरह। आप मतलब मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि भाई मेरे, आप मुझे बताओ तो सही कि यार ऐसा क्या इतने मैचेस बाबर ने जिता दिए पाकिस्तान को अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स कि हम कहें कि नहीं यार ये तो बहुत, मतलब विव रिचर्ड्स से आप कंपेयर कर रहे हो। खुदा खौफ करो यार, विव रिचर्ड्स वो आदमी था जो फ्रंट फुट पे इमरान खान जैसे को मतलब जो है वो छक्के के लिए पुल करता था। विव वाज विव यार, किंग था वो बैटिंग में, और ये बात कर रहे हैं बाबर को उनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो बाबर को रेड लाइन बनाया किसने? किसने बनाया? एक्स चेयरमैन पीसीबी। कौन? जो उस टाइम पे थे। रमीज राजा। आप पानी को क्या मम बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमीज राजा जो पाकिस्तान के पीसीबी के एक्स चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के लिए कमेंट्री भी करते हैं, उन्होंने एक लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है जिसमें उनका ये कहना है कि बाबर आजम जो है विव रिचर्ड्स, जो ग्रेट विव रिचर्ड्स हैं, उनके मुकाबले में हैं, बल्कि उनसे बेहतर बैटर हैं। रमीज राजा ने ये बयान पता नहीं क्या सोच के दिया है, क्योंकि बाबर आजम की कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो है नहीं रिसेंट टाइम्स में कि उनको विव रिचर्ड से बड़ा बैट्समैन जो है वो करार दिया जाए। रमीज राजा के इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आई वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। घर की मुर्गी दाल बराबर, यही होता है ना। बिल्कुल। तो इन्हें वाह की जा रही है, किस बात की वाह? पहले ही मैच में अपना अमेरिका से हारे, किस बात के बड़े को है? दुनिया बोलती है, मैं हंसता हूँ कि बाबर हमारी रेड लाइन है। तो बाबर को रेड लाइन बनाया किसने बनाया? एक्स चेयरमैन पीसीबी। कौन? जो उस टाइम पे थे। रमीज राजा। आप पानी को क्या मम बोलते हैं? हाफिज साहब। रमीज राजा। बिल्कुल रमीज राजा साहब के टाइम पे बिल्कुल ये सब कुछ हुआ, मगर अभी तो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने तो अंडर द बस डाल दिया बाबर आजम को कि मैंने थोड़ी ये पिचेस बनाई थी, ये तो मुझसे कप्तान ने कहा तो मैंने बना दी थी वो हाईवे पिचेस। तो आपको लगता है कि रमीज साहब ने कुछ अपने दौर में गलत हिकमत अमली इख्तियार की जिसकी वजह से मुल्क की क्रिकेट को नुकसान हुआ? रमीज भाई ने जब पिचेस बनवाई, ठीक, वो गलत पिचेस बनवाई। क्या वो 80s या 90s में खेले नहीं कि जब वेस्ट इंडीज आती थी तो स्पिन विकेट बनती थी? आप तो चेयरमैन थे ना, आपने तो ये भी बोला था हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाएंगे। हाँ। बिल्कुल। अगर वहां पे रमीज भाई बोलते ना तो स्पिन ट्रैक बनते। उन्होंने क्या बोला कि बाबर ने बोला, तो क्या बाबर इतना पावरफुल है कि वो चेयरमैन को बोला ऐसी पिचेस नहीं चाहिए मुझे? नहीं तो उनके टेन्योर में तो इतना ही पावरफुल था बाबर। अरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाबर पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है। क्या परफॉर्मेंस है 2 साल में, बताएं प्लीज। 18 नाम के अच्छे प्लेयर है। जब वो 100 करेगा तो सेलेबल प्रोडक्ट कहा गया उनको पे। भाई सब बोलते हैं, ठीक है, हमारे एक्स क्रिकेटर बोलते हैं। परफॉर्मेंस तो बताओ यार। मैं उन बुजुर्गों में रहता हूँ सवेरा जो सुबह मुझे फजर के बाद पूछते हैं बाबर दोबारा आउट हो गया। यार रमीज राजा साहब जो है ना बड़े महान आदमी है, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब मैं जितना जानता हूँ रमीज को, आई जस्ट फील कि यार ही हैज टू रियलाइज कि पाकिस्तान क्रिकेट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड 1 or 2 पर्सनैलिटीज। यू नो, आपको जो है ये जहन से सोच निकाल देनी चाहिए कि बाबर आजम पे से क्रिकेट चल रही है। अभी अब सुनिए वो क्या कहा, आप सोचिए, इससे आप अंदाजा कर लें। देयर इज सो मच पोटेंशियल इन बाबर आजम। अब उनको अपने टेम्परामेंट से बताना है दुनिया में कि वो एक विव रिचर्ड्स है। नाउ ही हैज टू प्रूव टू द वर्ल्ड विद हिज टेम्परामेंट दैट ही इज विव रिचर्ड्स। वो कहाँ विव रिचर्ड्स और कहाँ बाबर आजम भाई, कहाँ दिल गुर्दा विव रिचर्ड्स का और कहाँ दिल गुर्दा बाबर का। आप मतलब मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि भाई मेरे, आप मुझे बताओ तो सही कि यार ऐसा क्या इतने मैचेस बाबर ने जिता दिए पाकिस्तान को अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स कि हम कहें कि नहीं यार ये तो बहुत, मतलब विव रिचर्ड्स से आप कंपेयर कर रहे हो।
खुदा खौफ करो यार, विव रिचर्ड्स वो आदमी था जो फ्रंट फुट पे इमरान खान जैसे को मतलब जो है वो छक्के के लिए पुल करता था। सोचिए आप जरा यार, वो किसी मतलब विव वाज विव यार, किंग था वो बैटिंग में। और ये बात कर रहे हैं बाबर को उनसे कंपेयर कर रहे हैं। बाबर को बिल्कुल बताना है जी, तो उनको मौके बहुत दिए गए हैं बताने के लिए, तो आप बताएं बाबर साहब, आप जो भी वो बताना चाहते हैं। गए वो ऑस्ट्रेलिया, गलती कभी नहीं मानेंगे अपनी भाई, कुछ हो जाए मतलब दुनिया जाए एक तरफ, इन्होंने नहीं माननी अपनी गलती कभी भी। इन्होंने नहीं कभी कहना कि हाँ यार हमसे गलती हो गई या हमसे बंड हो गया, हम इंसान हैं, हमसे भी हो सकती है, ठीक है, आई शुड हैव डन दैट या आई शुड हैव हैंडल्ड इट इन अ बेटर वे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, रमीज राजा ये कैसे कर सकते हैं? रमीज राजा तो बहुत स्मार्ट आदमी है भाई, इंटेलिजेंट आदमी है, हम सब बेवकूफ़ है। बाबर आजम के ऊपर वैसे ही बड़ा प्रेशर था। जब से बाबर आजम का करियर शुरू हुआ, वो थोड़ा सा लाइमलाइट के अंदर आए, तो लोगों ने विराट कोहली से मिलाना शुरू कर दिया। वैसे सारी हाइप के अंदर बाबर आजम को सेल्फ बिलीफ कहीं खो गया है। बाबर आजम वही प्लेयर हैं जो एक जमाने में कहते थे कि मैं ऐसा खेलूंगा कि दुनिया को भी पता चले कि एक खिलाड़ी आया था बाबर आजम। रमीज राजा अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल उनकी ऑडियंस है बाबर फैन क्लब, और वहीं उनकी ऑडियंस इर्द गिर्द घूमती है। वो कहते हैं बातों बातों में कि मतलब विराट कोहली का कंपैरिजन बस नहीं था कि अब बाबर अपने आप को प्रूफ करके दिखाए कि वो विव रिचर्ड्स की तरह। अरे विव रिचर्ड्स कहाँ से आ गया? मतलब विव रिचर्ड्स का खेलने का तरीका, बाबर का खेलने का तरीका। मैं कहता हूँ ये जो बाबर का फैन क्लब है ना, 99% of the hate that Babar Azam receive is because of these people, his fan club, his media handlers, like people like Ramiz Raja, Tanveer Ahmed, इस तरह के जो लोग हैं ना, 99.9% बाबर को ट्रोल या खुद कराते हैं। बाबर ने कभी अपनी जबान से ऐसे भंडे नहीं मारे, कभी उसने कोई कंपैरिजन नहीं किया अपना, कभी उसने कोई ये नहीं बोला मैं इससे ग्रेट हूं। वो एक अलग बात है, सारी बातों का असर बाबर की पर्सनैलिटी पे जरूर हुआ कि जहां बाबर सबकॉन्शियस माइंड में लेके बैठ गया कि मैं विक्टिम कार्ड हूं। लेकिन हकीकत है कि बाबर ने कभी नहीं बोला आई एम बेटर देन विराट, और मेरा फोकस विराट के करियर को के जो रिकॉर्ड्स है उसको तोड़ना है। ठीक है, वो सारा चीजें नैरेटिव मीडिया पे चलता है। विव रिचर्ड से मिला दी ऑल मतलब ना 3 में ना 13 में ले जाओ बाबर को, एक प्रेशर से वो निकल नहीं रहा विराट कोहली वाले कंपैरिजन से। क्योंकि अब तो बाबर की जो फेलियर होता है, सबसे पहले लोग ये कहते हैं हाँ भाई बन गया तुम्हारा विराट कोहली, मिल गया तुम्हें तुम्हारा विराट कोहली, ये करेंगे विराट कोहली। विराट कोहली ने ही किया था, विराट कोहली कभी जिम्बाब्वे गया था। सो ये वाली जो बातें है ना, ये खुद ही इन लोगों ने शुरू करवाई। अब वो एक नया कंपैरिजन, अब बाबर विराट कोहली तो बन के पहले दिखाया, अब साथ में उसके ऊपर एक और प्रेशर है, तुम सर विव भी बन के देखो, अब तुम विव रिचर्ड्स बन के देखो। अबे विव रिचर्ड्स उस जमाने की बला थी, उस जमाने के जो बॉलर से वो थर थर कांपते थे। मतलब अब तो कोई ऐसे बैटर नहीं है जो विव जैसे थर थर कांप रहे हो। मतलब अब तो पूरी क्रिकेट ही तब्दील हो चुकी है कि पहले एक प्रेशर कम था, पहले एक नैरेटिव कम थे, अब एक और नैरेटिव डाल दिया आपने बाबर के सर पे। अब तुम सर विव रिचर्ड्स बन के दिखाओ हमें, तो हम तुम्हें मानेंगे भाई साहब तुम कितने पानी के अंदर हो। तो कमाल है यार, पाकिस्तान क्रिकेट में जो कम हो जो ज्यादा हो वो कम है। इसलिए तो हम कहते हैं ना बार बार कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतना केओस क्यों है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से इनसिक्योर है। हर कोई चाहता है जो मैं बात करता हूँ वही सबसे सुप्रीम है। ना 3 में ना 13 में अभी बंदा मुसीबत से निकला नहीं है। अभी उसने ऑस्ट्रेलिया का सीरीज करना है, वहां अपनी बैटिंग फॉर्म, कोई भी फॉर्म को दोबारा हासिल करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर हुए हुए 1 साल नहीं गुजरे जहां बाबर आजम फ्लॉप होकर आए रेड बॉल में। अगर वाइट बॉल में भी फ्लॉप हो गए तो और मजीद प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, रमीज राजा एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उनकी गुफ्तगू हमेशा से बहुत एक बड़े लेवल पर सुनी जाती है, और उनका ये मानना है अगर बाबर आजम को सर विविन रिचर्ड बनना है तो आप मुझे ये बताएं कि रमीज राजा एक ऐसा नाम है कि जिनसे जुड़ी हर बात जो है ना वो इम्पैक्ट रखती है, और रमीज राजा बाबर आजम के हक में बोले हैं, कोई मसला नहीं है, उनको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन ये किसी के साथ कंपैरिजन करना, डोंट यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एजेंडा और इट्स जस्ट अबाउट टू पोर्ट्रे समथिंग? देखें हमारी सबसे बुरी आदत ये है कि हम जब साउथ शकील शो करता है उसको हम ड्रेविड के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं, और जब हमारा बाबर आजम जो है वो शो करता है हम उसको विराट कोहली बना देते हैं। अगले मैच में आउट होता है तो उसको जिम्बाब्वे कहने शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारा अलमी है कि हम लोग जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। बाबर आजम को हुआ क्या है? किस चीज़ पे? किसी भी चीज में परफॉर्मेंस को क्या हुआ है? मतलब वो उनके एटीट्यूड को क्या हो गया है? ये बाबर वो बाबर क्यों नहीं है जो पहले वाला प्रेशर होता है जस्ट। नहीं तो व्हाट हैपेंड टू हिम एक्चुअली? व्हाट इज द प्रेशर? व्हाई इज ही नॉट परफॉर्मिंग? प्रेशर यही होता है जब लोगों के परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, कोई उन पर काम क्यों नहीं कर रहा? ये कभी नहीं हो सकता कि अच्छे प्लेयर पे बैड पैच ना आए। ये आराम ना लेने की वजह से भी आप लोग जो है वो थकावट का शिकार हो जाते हैं और ज़हनी तौर पर आप टॉर्चर होते हैं। यही एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे प्लेयर्स को इनसिक्योरिटी है। अब बाबर वापस आए हैं, कामरान गुलाम ने उनकी जगह तो नहीं खाई। अब देखे ना, बाबर नहीं है ना जिम्बाब्वे के स्क्वाड में, नसीम भी नहीं है, शाहीन भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यस जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया रमीज राजा के इस बयान के बाद उनको खूब तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है। बाबर आजम को विव रिचर्ड से बड़ा बैट्समैन कहना एक बड़ी ही बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है जो कि रमीज राजा की तरफ से दी गई है। हालांकि वो पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं और कमेंट्री भी करते रहे हैं, अभी भी वो कमेंट्री करते हैं, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट पता नहीं क्या सोच के दी है।
2-3 साल से बाबर आजम की कोई भी ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही उन्होंने अपनी टीम को कोई बड़ा टूर्नामेंट जिताया है, ना कोई बड़ा सीरीज जिताया है, ना उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जिस पे उनको ग्रेट विव रिचर्ड्स के मुकाबले पे ला के खड़ा किया जाए। उन्होंने ये क्यों ऐसा कहा है, इस पे तो पाकिस्तानी मीडिया उनको खूब तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है। अब जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज है उसके खिलाफ बाबर आजम को सिलेक्ट किया गया है, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज है उसमें उनको ड्रॉप कर दिया गया है और उनको रेस्ट करवाया गया। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में बाबर आजम परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।